जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 6 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 14वें, 15वें इन तीनों श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो विषय चल रहा है वो सृष्टि उत्पत्ति का विषय चल रहा है। तो देखते हैं कि 14वें और 15वें श्लोक में क्या लिखा है। उद्बहर मनश्यैव मना सदात्मकम् मनश्य चाप्य अहंकारम अभिमंतारम महीश्वरम महान्तेव चात आत्मानम सर्वाणि त्रिगुणानि चह विषयाणाम ग्रहीत्रणी सनय पंचेन्द्रियाणि चह। यानी कि और फिर उस परमात्मा ने आत्मना एव यानी कि स्वारस्थ स्थिति प्रकृति से सद असद आत्मकम यानी जो कारण रूप से विद्यमान रहे और विकारी अंश से कार्य रूप में जो अविद्यमान रहे, ऐसे स्वभाव वाले मनः यानी महत नामक तत्व को चा और मनसा अपि यानी महतत्व से अभिमंतारम मैं हूँ ऐसा अभिमान करने वाले ईश्वरम सामर्थ्यशाली अहंकारम यानी अहंकार नामक तत्व को चा और फिर उससे सर्वाणि त्रिगुणानि यानी सब त्रिगुणात्मक 5 तमन्नाओं को शब्द स्पर्श रूप रस गंधर्व गंध को चा तथा आत्मनम एव महानतम आत्मोपकारक अथवा निरंतर गमनशील मन इंद्रिय को चा और विषयाणाम ग्रही तृणी विषयों को ग्रहण करने वाली पंचेंद्रियाणी दोनों वर्गों की 5 ज्ञान इंद्रियां आंख नाक कान जिह्वा त्वचा एवं चकार से 5 कर्मेंद्रियों हाथ पैर बाक उपस्थ पायु को यथाक्रम से उदरवह यानी उत्पन्न कर प्रकट किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सृष्टि में किस प्रकार से क्या क्या उत्पन्न हुआ, किस किस क्रम से उत्पन्न हुआ, वो सब यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, इन श्लोकों का प्रचलित अर्थ क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। प्रचलित अर्थ है कि ब्रह्मा ने परमात्मा से सत असत आत्मा वाले मन की सृष्टि की तथा मन से पहले अहम मैं इस अभिमान से युक्त एवं अपने कार्य को करने में समर्थ अहंकार की सृष्टि की। अहंकार से पहले आत्मोपकारक महत तत्व बुद्धि तथा संपूर्ण त्रिगुण सत्व रजस और तमस से युक्त विषयों की रूप रस आदि विषयों को ग्रहण करने वाली नेत्रादि 5 ज्ञानेंद्रियों तथा गुदा आदि 5 कर्मेंद्रियों की तथा 5 शब्द तमंत्रा की आदियों की सृष्टि की। तो ये इसके प्रचलित अर्थ हैं। अब जरा अनुशीलन देख लेते हैं। तो 14वें और 15वें श्लोकों में अर्थ में भ्रांति और सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया, इन दोनों श्लोकों के अर्थ को सही रूप से न समझने के कारण टीकाकारों एवं आलोचकों को भ्रांति का शिकार होना पड़ा है। टीकाकारों ने सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया का यहाँ प्रतिक्रम से वर्णन माना है और मना सद सदात्मकम का संकल्प विकालात्मक मन अर्थ किया है और फिर इस मन से पूर्व अहंकार, अहंकार से पूर्व महत इत्यादि रूप में अर्थ किया है। लेकिन यह प्रतिक्रम भी क्रमबद्ध रूप से नहीं सिद्ध हो पाया, क्योंकि 15वें श्लोक में महतत्व के बाद इंद्रियों का वर्णन आ गया। इस अर्थ की भ्रांति के कारण आलोचकों ने इन श्लोकों को विशृंखलित और भ्रामक घोषित कर दिया। वस्तुतः इन श्लोकों के अर्थ को सही रूप से नहीं समझा गया। मनुस्मृति का और सांख्य दर्शन का सृष्टि उत्पत्ति का क्रम मिलता है। सत्व रजत तमशाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृति महरम महतो अहंकारम अहंकारात पंचतम त्राणि उभय मिन्द्रियम पंच तन्मात्रेह स्थूल भूतानि पुरुष इति पंच विसिंत्रिगुणः यानी सत्व शुद्ध, रज यानी मध्य, तमः यानी जाड्य अर्थात जड़ता, 3 वस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। उसके महतत्व बुद्धि, उससे अहंकार, उससे 5 तन्मात्रा सूक्ष्म भूत और 10 इंद्रियां तथा 11वां मन, 5 तन्मात्राओं से पृथिव्यादि 5 भूत ये 24 और 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर। इनमें से प्रकृति अभिकारिणी और महतत्व अहंकार तथा 5 सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य और इंद्रियों मन तथा स्थूल भूतों का कारण है। पुरुष न किसी प्रकृति का उपादान कारण और न किसी का कार्य है। यही क्रम यहाँ दर्शाया गया है। महतत्व और मन में अभिप्राय क्या है? तो मन, महत, बुद्धि इन शब्दों का पर्यायवाची रूप में प्रयोग विभिन्न शास्त्रों में मिलता है। यहाँ प्रथम पंक्ति में पठित मन शब्द से अभिप्राय महत है, जो कि
एक आद्य कार्य तत्व से है। मन इंद्रिय प्रथम कार्य हो ही नहीं सकता। प्रकृति का प्रथम विकार महत है, अतः उसे ही मन शब्द से व्यवृत किया गया है। इसमें सांख्य दर्शन का भी प्रमाण है। महत आख्यम आर्थ कार्य तन्मनः, प्रथम अध्याय का 72वां श्लोक, जो कि सांख्य दर्शन में आपको मिलेगा। अर्थात प्रकृति का जो सर्वप्रथम कार्य है उसे महत कहते हैं और उसे मन भी कहा जाता है। इस प्रकार इन दोनों शब्दों का प्रयोग पर्याय के रूप में हुआ है। 15वें श्लोक की प्रथम पंक्ति में पठित महानतम से अभिप्राय मन इंद्रिय से है। इसकी पुष्टि आत्मनम विशेषण से हो ही जाती है। मन इंद्रिय का ही आत्मा के साथ संबंध रहता है, अतः सात सत्य गमने धातु के अनुसार आत्मनम का अर्थ निरंतर गमनशील बनता है। मन का यही स्वभाव है। इस प्रकार दोनों श्लोकों का अर्थ निभ्रांत और उचित क्रमयुक्त बन जाता है। चरक शास्त्र में शारीरिक जो गणना है वो प्रथम अध्याय के 62वें श्लोक से लेकर 66वें श्लोकों की इसी प्रक्रिया के अनुसार वर्णन किया। आत्मना उद्बहर का अर्थ, यहाँ आत्मना उद्बहर पद प्रयोग से यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि मन आदि तत्व परमात्मा के किसी अंश से बने हैं, जैसा कि नवीन वेदांत में माना जाता है। मनु स्मृति के 12वें अध्याय के 28वें श्लोक में प्रकृति पर्यायवाची रूप में आत्मा पद का प्रयोग किया है। यह आत्मा नामक प्रकृति सत्व रज तम युक्त है और इसका प्रथम विकार महान है। यहाँ श्लोकों का अभिप्राय है इन तत्वों को अपने आश्रय या स्वाश्रित स्थित प्रकृति से उत्पन्न प्रकट किया गया। व्यापक ब्रह्म अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत को बनाकर बाहर स्थूल रूप कर आप उसी में व्यापक होके साक्षीभूत आनंद में हो रहा है। जो जिससे सूक्ष्म होता है वही उसकी आत्मा है, अर्थात स्थूल में सूक्ष्म व्यापक होता है। जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट होके उसके सब अवयवों से व्याप्त होता है, इस प्रकार मैत आदि की प्रकृति आत्मा है। अतः यहाँ आत्मनम से अभिप्राय प्रकृति से है। इसकी पुष्टि प्रथम अध्याय के 53वें 54वें और 57वें श्लोक प्रमाण है। वहाँ यह स्पष्ट कि प्रलयावस्था के समय यह समस्त जगत अपने प्रकृति रूप में होकर सर्वव्यापक परमात्मा के आश्रय में लीन हो जाता है। पुनः उत्पत्ति के समय परमात्मा अपने आश्रय से निकलकर जिलाता है, तत्वों को संयुक्त करता है। अब देखिए पंच महाभूतों की सृष्टि का वर्णन। तो ये 16वें श्लोक में है, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। और फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।